हूं कि नरेंद्र मोदी साहब का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। तो तारड़ साहब पाकिस्तान से वो बात ही नहीं करते, हम भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। तो एक गल किन जगह टुरेगी साढ़े बगैर ही अगर निकल जाएंगे तारड़ साहब। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो बात सऊदी अरेबिया से शुरू करना चाहूंगा और मैं अफसोस के साथ ये करना चाहूंगा कि फिर मैं कहता हूं हमेशा कि आप आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप क्या देंगे। अच्छा, वो सऊदी अरेबिया वाले आए हैं तो हमारा क्वेश्चन है कि आप क्या लेकर आए। दूसरा, हम आपके घर जाएंगे, औरंगजेब साहब आईएमएफ के लिए वॉशिंगटन डीसी में हम आपके घर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिडेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात का आपको पता ही है। आज पाकिस्तान में जो दौर चल रहा है गरीबी का और कर्जे का, वो जैसे आगे निरंतरण बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अभी भी किस्तें उन्होंने आईएमएफ से रिसेंटली ली थी एक डेढ़ महीने पहले, लेकिन वो सब अब किसाब कर चुके हैं और अब नई किस्त की तरफ चल चुके हैं। अब जैसे वो बोलते थे हैं कि हम आईएमएफ के साथ हमारा प्रोग्राम सेट हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है कि वो यूएसए अभी गए हुए हैं स्पेशल कर्जे के लिए ही। वह प्रोग्राम कर्जे के लिए ही है और बच्चा यहाँ पर पाई के लिए मोहताज है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में वैसे डेवलपमेंट के लिए भी अभी जैसे सऊदी अरबिया भी गए थे कि सऊदी अरबिया ने ये बोला कि आपके यहाँ हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे। वैसे उन्होंने $35 बिलियन के लिए बोला था इनको कर्जा देने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सिर्फ $5 बिलियन पर बात आकर रुक गई। लेकिन वो भी अभी आए हुए हैं पाकिस्तान में निरीक्षण करने के लिए कि यहाँ पर $5 बिलियन भी इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं किया जाए। इसके लिए इससे रिलेटेड ही न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है, आप अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए न्यूज़ को। साहब, 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे करनी है। एक तो ये है कि सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक बड़ा हाई पावर डेलीगेशन लेके पाकिस्तान आए और उस डेलीगेशन के अंदर तारड़ साहब बड़ी सुना कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बातें हुई हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये $50 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट पैकेज की बात चली थी, फिर वो 25 पे रह गई, फिर अभी वो 5 पे है। कई लोग कह रहे हैं 5 अभी है, 25 बाद में आएगी, कुछ इस तरह की बातें चल रहे हैं। एक तो ये बताएं कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान की नई हुकूमत आई है उसके लिए ये कितना अहम ये पैकेज है, इन्वेस्टमेंट पैकेज है, ये कोई एड पैकेज नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि आज देखें तारड़ साहब, इंपॉर्टेंट बात है, आज के इस विजिट में कश्मीर की बात पाकिस्तान ने नहीं की। सो इसका मतलब है कि पाकिस्तान समझ गया है कि कारोबार की बात करें अरब वर्ल्ड के साथ और दुनिया के साथ, ये कश्मीर और बाकी चीजों से बाहर निकले। सो हम भी वही लाइन ले रहे हैं जो इंडिया लाइन लेता है कि हमने भी सऊदी अरब को और बाकी अरब ममालिक को कारोबार के लेंस से देखना शुरू कर दिया। और साथ ही तारड़ साहब ये भी बात करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। तो तारड़ साहब पाकिस्तान से वो बात ही नहीं करते, हम भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। तो एक गल किन जगह टुरेगी साढ़े बगैर ही अगर निकल जाएंगे तारड़ साहब। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो बात सऊदी अरेबिया से शुरू करना चाहूंगा और मैं अफसोस के साथ ये करना चाहूंगा कि फिर मैं कहता हूं हमेशा कि आप आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप क्या देंगे। अच्छा, वो सऊदी अरेबिया वाले आए हैं तो हमारा क्वेश्चन है कि आप क्या लेकर आए। दूसरा, हम आपके घर जाएंगे, औरंगजेब साहब आईएमएफ के लिए वॉशिंगटन डीसी में हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या देंगे। यहां से शुरू करूंगा। मेरे मोहतरम फॉरेन मिनिस्टर साहब डार साहब ने फरमाया कि मैंने जिंदगी में इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं कहीं देखा। मैं इसको ट्रेड डेलीगेशन नहीं कहूंगा, ये लूट सेल है, ये प्रॉपर्टी का ऑक्शन है। ये दिस इज नॉट, आप कह रहे हैं इसका नाम दे रहे हैं ट्रेड डेलीगेशन। ट्रेड नहीं, ट्रेड 2 चीजों से होता है। चीजें खरीदी जाती हैं, चीजों के हाथ एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। आप प्रोडक्ट्स देते हैं, वो पैसे लेते हैं, आप पैसे देते हैं, वो आपको प्रोडक्ट देते हैं। ये ऑक्शन है। इस ऑक्शन को, ये सऊदी ऑक्शन हो रहा है यहां पे, और इसके अंदर लूट सेल है कि आप एक सूबा खरीदें, हम 2 सूबे फ्री देंगे साथ। इस ऑक्शन के अंदर ये सूरत हाल। बहुत बड़ा डेलीगेशन है। डार साहब ने फरमाया कि उन्होंने जिंदगी में इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं देखा। मैं शर्मिंदा हूं। उसके अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं सऊदी अरेबिया के,
एक एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर एक सऊदी एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं और शायद मेरा ख्याल है अपना होमवर्क करके नहीं आए कि आप ऐसे एक एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो जिसका सबसे बड़ा जिसकी शनाख्त एग्रीकल्चर है, लेकिन गंदम और चीनी इंपोर्ट करता है। शायद उस सऊदी मिनिस्टर को यह नहीं पता कि हम अपनी पहले चीनी बेचते हैं फिर वही चीनी वापस खरीदते हैं, यह भी नहीं पता उनको। फिर गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते हैं, फिर उसे माल बनाते हैं, और उस बंदे को यह नहीं पता कि यहाँ शुगर मिले ओन कौन करता है। उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यह नहीं पता। शायद उसको पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान की शुगर मिलें कौन ओन करता है। सिंध की सारी शुगर मिलें जरदारी साहब ओन करते हैं, और यहां की शुगर मिलें पंजाब की या नवाज मियां फैमिली ओन करती है, या दूसरे ताकतवर माफियाज ओन करते हैं। ताकतवर माफियाज जिनके अपने जेट हैं, साले पनूजे हैं, जजों के, जर्नैलों के, सबके। शायद उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यह नहीं पता। चले कोई नहीं, मजा लेने दे, एंजॉय करने दे उनको। साथ उनका मिनिस्टर बादलियात के आगे है, वो भी खरीदना चाहते हैं। तो ये एक ऑक्शन है, प्रॉपर्टी ऑक्शन है। इसमें इसको मैं ट्रेड डेलीगेशन नहीं कहूंगा। ट्रेड बाहमी ट्रेड होता है। ट्रेड, मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस लॉ, ट्रेड की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप खरीदने चीजें आए, आप खरीदने आए हैं वो चीजें। और आपने बिल्कुल सही फरमाया है, $5 बिलियन का वो है। साथ दूसरी चीज एक ऐड करूंगा, एक तरफ आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब वहां चीजों का ऑक्शन होल्ड कर रहे हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब वॉशिंगटन डीसी में घुटनों पर हैं IMF के। तो मेरी बिल्कुल डेफिनेशन ये बनती है, आप हमारे घर आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या दोगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। इस सारी कन्वर्सेशन के अंदर चीमा साहब, इस सारी कन्वर्सेशन जो हम कर रहे हैं इन औरंगजेब साहब की, डार साहब की, सऊदी डेलीगेशन की, इसमें पाकिस्तान को मुस्तकिल तौर पर पांव पे खड़ा करने की बात नहीं हो रही। इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को एनर्जाइज करने की बात नहीं हो रही। एक तरफ से कर्जा लिया जा रहा है, कर्जों की किस्तें देने के लिए। एक तरफ से पाकिस्तान को बेचने की कोशिश की जा रही है, कौम को जगाने की कोशिश नहीं की जा रही, परमानेंट पांव पे खड़ा करने की कोशिश नहीं की जा रही। उसके लिए क्या हो रहा है? जो मैनिफेस्टो, जो मेन मैनिफेस्टो वाले फार्म 45, 47 वाले, वो कहते हैं गजवा चाहिए, गजवा। वो कहते हैं गजवा पाकिस्तान होगा, जिहाद है। हम जिहाद से नीचे वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। जिहाद किससे करना चाहते हैं? आपस से। वो इस पाकिस्तान को खत्म करने का प्लान है उनका, वो तबाह करना चाहते हैं। दूसरा, आज मैं कुछ और चीजें भी इससे भी आगे चला रहा हूं, कुछ और बातें मैं पाकिस्तान के चट्ठस्तान के कई चट्ठे रिजाइन आज कर गए हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। लेकिन उससे मजीद आगे हम पढ़ते हैं, जब मैनिफेस्टो की बात की जा रही, मैं बल्कि कंपैरिजन करूंगा नए पत्र के साथ। नए पत्र था कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उसका नाम नए पत्र था। और आज बीजेपी के मैं मैनिफेस्टो को कंपैरिजन इस तरह करना चाहूंगा। मैंने उसको बड़ी डिटेल से पढ़ा था, इसके भी तकरीबन 10 पॉइंट, उनके भी मैंने 15 पॉइंट पढ़े थे। इट्स अ लार्जर पेज। अब कंपैरिजन क्या है? इंडिया एंड ग्लोबल भारत का है। नए पत्र जो था वो इंडिया का मैनिफेस्टो है, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है इस ग्लोबल भारत। मैंने नाम भी उसका बड़ा सोच के दिया, ग्लोबल भारत, इंडिया वर्सेस ग्लोबल भारत। उन्होंने ग्लोबल साउथ की बात की है। चीमा साहब हक बजानब है, बिल्कुल हक बजानब है, मैं बिल्कुल ठीक कहूंगा। चीमा साहब, जब आप रेड सी के अंदर भी जाके अपने ट्रेड को और अपने शिपिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यू कैन कॉल योरसेल्फ अ लीडर इन ग्लोबल साउथ। चीमा साहब, जब आप अपने सिटीजन्स को जहां भी बैठे हो, आप किसी कीमत पर भी उनको उठाकर वापस अपने मुल्क में ले जाने की सलाहियत रखते हो, या उसका दर्द रखते हो, या उसके लिए कोशिश करते हो, यू आर अ ग्लोबल लीडर। उसके बाद चीमा साहब, जब G20 को आप सक्सेसफुली ऑपरेट करें, जब आप ब्रिक्स में जाएं, जब आप मोदी साहब और जयशंकर साहब के दौरों को देखें, यू आर अ ग्लोबल लीडर, यू आर अ ग्लोबल साउथ लीडर। आप डिजर्व करते हैं उसको। फिर उसके बाद आप अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें, आप ईरान की सैंक्शंस के बावजूद तेल लें, दुनिया को आंखें दिखाकर, तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। यू कैन से दैट यू आर ग्लोबल साउथ लीडर। उसके बाद चीमा साहब, जिस तरीके से वो अपने
डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से अपने डिजिटल भारत की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत के रुपए को प्रमोट किया है, जिस तरीके से वो अपने जहां गए हैं मोदी साहब, आज तक उन्होंने कभी डायस्पोरा को निग्लेक्ट नहीं किया। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे खलीज हो, तो उन्होंने हमेशा जाके डायस्पोरा प्रमोट किया। उसमें ये तो एक इस लिस्ट ऑफ थिंग्स हाउ दे कैन कॉल देमसेल्फ अ ग्लोबल साउथ लीडर। और इनका मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, खासकर इसी बल्कि मैंने कई चीजें इसके साथ मैंने बता भी दी हैं आपको कि व्हाट इज इन देयर मैनिफेस्टो द ऑफ बीजेपी और वर्सेस मैं बल्कि इसको मुसलसल इस तनाजुर से देखता हूं कि कांग्रेस जो है वो लेबर पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, और बीजेपी इज अ बिजनेस फ्रेंडली फार राइट और रिपब्लिकन पार्टी। दिस इज हाउ आई कंपेयर देम विद। और मेरे ख्याल में लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स, ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ मोदी पीरियड ऑफ लास्ट 10 years, और वो ही हैज बिकम इनविंसिबल अनडिफीटेबल। उनको डिफीट करना और रिप्लेस करना इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे ख्याल में वो जो नेहरू साहब की लेगेसी थी उसके बाद आफ्टर द नेहरू, मेरे ख्याल अब नेहरू भी he start looking smaller, he is larger, he is a larger leader। गांधी का कहा जा सकता है कि he is तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तान कर्जे पर कर्जा और कर्जे पे कर्जा उठाया जा रहा है, और उसको ये नीतियाँ ही उनको अब तक समझ नहीं आ रही है कि हम इनको इन्वेस्टमेंट करें या कर्जा दें। और नई सरकार भी इसके हिसाब से बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल यूँ लग रहा है कि बिल्कुल फेल हो गई है, वो कुछ करने लायक नहीं रही है, क्योंकि अभी जस्ट ही उनको कर्जा मिला है $8 बिलियन का, वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया ही नहीं है अभी तक उससे पहले। और वो एक दो बयान ये भी आ गया था कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, और उसके बाद से फिर वो एक 2-3 जगह और कर्जा लेने के लिए अभी सुचारू रूप से लगे हुए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कर्जा मिल पाएगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान इस कर्जे वाले चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल पाएगा या नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और न्यूज़ कैसी लगी आपको ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।